हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि सभी का PDF इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और आंसर देते चलिएगा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना। बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना। तो याद रखिएगा, प्रेम को माना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ता है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, भाई ने या पिता ने या बेटी ने या पत्नी ने। तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो याद रखिएगा, बेटी ने पूछा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बताना है यहाँ पर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, लेखक या निर्मला या किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता है निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। बताना है यहाँ पर कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1930 या 1929 या 1925 या 1945। तो याद रखिएगा, अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र या गुणाकर मूल्य या अमरकांत या अज्ञान। तो बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताना है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी हैं। तो वही नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। बताना है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। बताना है यहाँ पर कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति हैं। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। बताना है यहाँ पर कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, पैसे चुराने का या गहने चुराने का या अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का। तो याद रखिएगा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे।
थे और कितने रुपये का आरोप लगाए थे, तो 11 रुपये का आरोप लगाए थे पैसे चुराने का, बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बताना है यहाँ पर कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अमरकांत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है। बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है, कहानी या निबंध या डायरी या कविता। तो नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि सुजान सागर किनकी रचना है, गुरु नानक के या प्रेमघन के या रसखान के या घानानंद की। तो यहाँ पर बताना है कि सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर याद रखिएगा घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मो असुवहनी ले बरसौ कौन कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि मो असुवहनी लय बरसो कौन कहते हैं, तो वहीं घानानंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहीं घानानंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो याद रखिएगा प्रेम से कर लिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। बताना है यहाँ पर कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा रगम्पा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान बताना है, और ये व्याकरण का क्वेश्चन है जो कि व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। क ख ग ये सभी इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मगम्मा क्या बेचती थी। बताना है यहाँ पर कि मगम्मा क्या बेचती थी, दूध या दही या घी या मक्खन। तो याद रखिएगा मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मछली लेकर कौन भाग गया था। बताना है यहाँ पर कि मछली लेकर कौन भाग गया था, तो याद रखिएगा संतु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, सुजाता की या पपाती की या राज बल्लभ की या सामरदैया की। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सामरदैया की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। बताना है कि सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। तो सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी होता है, और यहाँ पर निश्चय पुरुष निश्चयवाचक नहीं होता है, अन्य पुरुष भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक नहीं होता है, ये सभी होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, नहीं पूछा गया है तो निश्चयवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, महात्मा गांधी
या भीमराव अम्बेडकर या यहाँ पर राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? बताना है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो याद रखिएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी या निबंध या भाषण या ललित निबंध। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण गरीबी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गरीबी जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूध कौन सी संज्ञा है? बताना है कि दूध कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक या भाववाचक या जातिवाचक या समूहवाचक। तो देखिए यहाँ पर दूध पूछा है, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सभी द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा विशेषण यहाँ पर कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? भारत से हम क्या सीखे या नाखून क्यों बढ़ते हैं या शिक्षा और संस्कृति या परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? बताना है यहाँ पर कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, प्रवर्तन यहाँ पर। तो याद रखिएगा सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? बताना है यहाँ पर कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो वह हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो याद रखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और ये क्वेश्चन 2 बार सब्जेक्ट में भी पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका आंसर सिर्फ लिखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर इतना लिखते हैं तो 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो याद रखिएगा ये 2 बार क्वेश्चन ये 2 अंक में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी या अमीरी या बेरोजगारी या रोजगार। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो? बताना है यहाँ पर कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है? तो सिर्फ खोखा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगा? यहाँ पर बताना है कि राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगा?
तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को क्रम से, कर्ता ने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आ रहा है, यहाँ पर विभक्ति पूछेगा या यहाँ पर पूछा है कि वाक्य क्रिया के किसके अनुसार होगा, तो कर्ता ने, यहाँ पर ने है चिन्ह, देखिए ने चिन्ह है, तो यहाँ पर कर्ता ने प्रथमा होता है तो कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, तो लोहा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुणवाचक विशेषण है, बताना है कि गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर अच्छा जो है वह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें कुछ गुण हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, बताना है यहाँ पर कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, यहाँ पर जीते हैं यानी जीतते हैं, तो यहाँ पर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विधा है, बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विधा है, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दासानन है, यहाँ पर दासानन यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा समास है, दासानन कौन सा समास है, तो यह एक बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, बताना है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो प्रत्येक शब्द अविभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, बताना कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो अज्ञान शब्द यहाँ पर नग्न समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, बताना है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो यह भी एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के या जर्मनी के या अमेरिका के या श्रीलंका के, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बताना है यहाँ पर कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मुंबई या मद्रास या कोलकाता या ग्रामीण भारत में, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन सिर्फ यहाँ पर ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी गाँव में हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इस चैनल पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी शुरू से कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, शुरू में हम नंबर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का तैयारी कीजिए आप, समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत कम बचा है, अपना स्टडी कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।